बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त अशोक। जानती हूँ मैं इन्हें। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हम लोगों की पहली मुलाकात है ना? लापरवाही की भी हद होती है। अरे कम से कम उसका फोन नहीं लग रहा है तो किसी के फोन से तो कर सकता था ना अपनी माँ को फोन, लेकिन नहीं, माँ की चिंता ही नहीं है उसको कि इस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। हलादन कहाँ जाता थी? साइलेंसर शहर गया है, सुबह से गया, कब से इंतजार कर रहे। नेहा, अकेले कैसे जाओगी? अवतार को अपने साथ लेती जाती। क्या आंटी, अकेले क्यों नहीं जा सकते? गोरखपुर से दिल्ली भी तो हम अकेले ही आए थे ना। अरे मेरा कहने का मतलब है कि मतलब को मारो गोली। और आप खुद इतनी स्ट्रांग महिला होकर हमें भी स्ट्रांग ही समझिए ना। बेटा, हम तुम्हें कमजोर नहीं समझते हैं, लेकिन माँ बाप का दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब औलाद की बात होती है ना तो फिक्र करता ही है, और जब बेटी की बात हो तो थोड़ा ज्यादा ही। आजकल की बेटियों ने अपना ध्यान रखना सीख लिया है। अरे हम तो ये पूछ रहे थे कि तुम जाओगी कैसे? अरे आजकल सवारी की कोई कमी है क्या? बस है, मेट्रो है, टैक्सीज हैं, ऑटो है, और आपकी ये बेटी इतनी दूर पैदल तो जाएगी नहीं, और ना आप मुझे पैदल जाने दोगे। क्या बात है, इतनी हंसी ठट्ठा हो रहा? अरे कुछ नहीं अंकल, मेरी ये दिलेर आंटी अपनी इस बेटी को अकेला जाते हुए देखकर ना कमजोर हो रही हैं। लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? कुछ नहीं, मुझे बस शहर तक जाना है, एक बहुत जरूरी किताब लेनी है। ऑनलाइन चेक किया था, स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन बेटा, तुम शहर में बुक स्टॉल ढूंढोगी कहाँ? नहीं, मैंने नेट पर सब देख लिया है। अच्छा। नेहा बिटिया, ये रही तुम्हारी सवारी। अब जितना उड़ना चाहो उड़ो। वाओ, कहाँ छुपा कर रखी थी आपने ये? अरे बेटा, कभी कभी तुम्हारी आंटी और मैं इस पर सैर करने जाया करते थे, लेकिन अब तो ये इनकार करती है, जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। अरे क्या देख रही हो? मैं यही सोच रही हूँ, आप दोनों इस स्कूटी पे कितने क्यूट लगते होंगे एक साथ। किसी की नजर ना लगे, कितनी खूबसूरत लग रही हो इस कपड़े में।
आप इतनी खूबसूरत है ना, इसीलिए आपको दुनिया की सारी चीजें इतनी अच्छी लगती हैं। अरे बेटा अब तुम जल्दी जाओ, अगर देर हो गई तो एक काम करना, रास्ते में से बार बार फोन करते रहना और रिपोर्ट देते रहना अपनी आंटी को, नहीं तो ये वहाँ टेरेस पे खड़े होकर बार बार सड़क देखती रहेंगी, आई नहीं, बस यही आप चलेगा। भी ना। अच्छा सुनो, मैं अंदर से हेलमेट लेके आती हूँ जी। कभी भी स्कूटी हो या बाइक बिना हेलमेट के मत चलाना, ठीक है? बिल्कुल। चलो आओ अपनी सवारी पर बैठ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जी। कभी भी किसी रेड सिग्नल को जंप नहीं करना। जी। और दूसरी बात, जी। वो जीब्रा क्रॉसिंग होती है ना, हाँ। उसको उसके पीछे रोकना गाड़ी को। आजकल ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पक्का। आराम से चलाएगी ना? पक्का, प्रॉमिस। आपने कितना संभाल के रखी है इतने साल। बेटा हमारी संभाल ऐसी ही है। जा। चलो निकलो बेटा, अभी जल्दी से जाओ, ध्यान से। जी। आती हूँ जल्दी। बहुत फास्ट नहीं चलाना है। पक्का। कैरी ऑन। संभाल के जाना और जल्दी आना। आप यही लुटे ताती। एक बात बताइए, अगर कहीं कोई दाता है ना ताती, तो उसको दिल थवेल वही दाता है। तुम नहीं समझोगे साइलेंसर। क्या नहीं समझेंगे? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी, पहचाना मुझे? अरे साइलेंसर, बड़े दिनों बाद दिखे हो। नेहा मैडम, आप भी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। वही तो। तभी तो, मतलब ये कि हम हंसल ताता के यहाँ बहुत बार मिलने गए और वहाँ जाके चाय भी पिए, लेकिन आप तो दिखाई नहीं दी। आप यहाँ कैसे? अरे मैडम जी, ये तो ताती ताई धल है ना। ओह सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे लगा कहीं जाना है इसलिए यहाँ पे खड़ी हैं। जाना तो नहीं था, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तुम किधर जा रही हो? मैं तो शहर की तरफ जा रही हूँ। हमें ले चलोगी? हमें छोड़ दोगी? जरूर। ताती, आप रहने दीजिए, हम इनके साथ चले जाते हैं। तुम रहने दो, हम जाएंगे। साइलेंसर जी। तुम हमारा हेलमेट लेकर आओ अंदर से। अभी लेके आते हैं। बैठिए आंटी। बैठ गए सही से? जी। पकड़िए। ठीक से जाइएगा ताती। आप इतना घबरा क्यों रही हो? कहाँ था तू? सुबह से तुमसे ढूंढ रहे थे तुझे। माँ बाइक खराब हो गई थी। तुम ये
स्कूटी से कहाँ से आ रही हो? बुक लेने गई थी। बेटा बुक मिला ना? हाँ मिली ना। ला। कौन सी बुक? और मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम पढ़ाई कर रहे थे, मुझे लगा तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो मैं ये बुक लेने गई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बुक ना तुम्हारे पास थी और न मेरे पास। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जल्दी करो भाई। कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। नेटवर्क का इतना झमेला हो गया, फोन ही नहीं लग रहा। अरे कम से कम माँ को तो फोन करना चाहिए था। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 मिनट हो बस। हुआ क्या वैसे इसमें? प्लग में प्रॉब्लम आ रही है। नया लगा रहे हो क्या? हाँ नया तो नहीं, लेकिन मुझे ठीक करके लगा रहा हूँ। जल्दी करो यार। ठीक हो गया। थैंक यू भैया। थैंक यू से काम ना चलेगा भैया, पैसे देने पड़ेंगे। कितने हुए? 100। लो पकड़ो जल्दी यार। बेटा एक मिनट रुकना, बेटा रुकना, बेटा एक मिनट पकड़ो ना ये प्लीज। हराधन, हराधन, माँ? हराधन, मेरा बच्चा। आप इतना घबरा क्यों रही हो? कहाँ था तू? सुबह से तुझसे ढूंढ रहे थे तुझे। माँ बाइक खराब हो गई थी। कम से कम एक फोन तो कर देता हमें। हाँ फोन तो हमने आपको ट्राई किया था, पर आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। पता नहीं ये नेटवर्क प्रॉब्लम। आंटी, अरे नेहा, नेहा, ये मेरा बेटा हराधन। हाय हराधन। हाय। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इट्स ओके आंटी। आज तुम्हारी वजह से हम अपने बेटे को ढूंढ पाए। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। माँ ये कौन है? ये नेहा है, हंटर बाबू के घर रहने आई है। अच्छा अब समझा।
ये समय पर आ गई थी तो हम तुम्हें ढूंढने भी चले आए। हमारे मन में ना जाने में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। आइंदा जहाँ भी जाएगा हमें फोन करेगा। जी बिल्कुल। आपका हेलमेट आंटी। आप भूल गए थे। थैंक यू बेटा। वेलकम। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। जी आप भी। चले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अंतर्गत किसानों को एक साल में 2000 रुपए की 3 किस्त मिल रही है। ये रकम करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजा जा रहा है। अवतार, हाँ जी मम्मी। कॉफी बना दो क्या बेटा? नहीं मम्मी, अब आप कॉफी नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि अगले 1 सप्ताह तक चाय या कॉफी मैं बनाऊंगा। किस खुशी में? बस यूं ही। अच्छा, ये भी कोई नया सब्जेक्ट है क्या? हाँ याद आया, जैसे उस दिन तूने नेहा का डांस देख के बोला था, ये भी कोई आईएएस का नया सिलेबस है। तो मतलब आप उस दिन का जवाब आज दे रही हैं, है ना? लेकिन ये चाय कॉफी बनाने का ख्याल आया कहाँ से मन में? मेरा मतलब तो ये था कि घर का काम सिर्फ औरतें ही क्यों करें? हम मर्दों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना? अरे बेटा, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और सुन, मुझे घर का काम करने में, खाना बनाने में बहुत मजा आता है। मैं कभी भी इसे बोझ नहीं समझती हूँ। मम्मी, अभी कुछ दिनों तक अपने हाथों को आराम दीजिए। घर में खाना मैं और पापा बना लेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप अपनी उंगलियां बचा के रखना। क्यों? उंगलियों को क्या होने वाला है? क्योंकि हमारे हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाकर कहीं आप अपने दांतों के तले उंगलियां ना दबानी शुरू कर दें। इतना फास्ट चलाती हो? तुम ये स्कूटी से कहाँ से आ रही हो? बुक लेने गई थी। बेटा, बुक मिला ना? हाँ मिली ना। ला। कौन सी बुक? और मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम पढ़ाई कर रहे थे, मुझे लगा तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो, मैं ये बुक लेने गई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बुक ना तुम्हारे पास थी और न मेरे पास। अच्छा चलो, इसे बाद में दिखाना। पहले चलो खाना खाओ, हाथ मुंह धो, बहुत थक गई होगी। चलो चलो। अच्छा चलो मैं कर दूँ। अच्छा चलो फिर बुक मेरे हाथ में दीजिए। तुम्हें किस तरह का सिनेमा पसंद है? मुझे कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स अच्छी लगती हैं। और खेल? हाँ, मुझे क्रिकेट के सारे फॉर्मेट अच्छे लगते हैं। वैसे हमारा देश क्रिकेट में नंबर 1 हो गया है।
क्रिकेट तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बैडमिंटन भी बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे हॉकी मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। अवतार, टाइम क्या हुआ? टाइम तो बहुत हो गया यार। चले सो जाए। बात करते करते टाइम को पता ही नहीं चलता। वैसे हम काम की ही बात कर रहे थे, कोई टाइम नहीं पास कर रहे थे। अवतार बाबू। फिर बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अवतार, पता है प्रीलिम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक पढ़ना बहुत जरूरी था, और ये बुक हम दोनों के ही पास नहीं थी। ऐसे सर क्या हिला रहे हो? मौन व्रत रखे हो क्या अवतार बाबू? क्या कहा? जरा फिर से कहिए नेहा जी। डोंट कॉल मी नेहा जी। ठीक है, पर तुम भी मुझे अवतार बाबू नहीं बोलोगे। जी नहीं बोलूंगी। फिर से जी बोला। वैसे हमें इस बार ना जनरल स्टडी की तैयारी अच्छे से करनी होगी, खासकर अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को और अच्छे से समझना और जानना होगा। वैसे मानना पड़ेगा ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की साख बढ़ गई है। अब तो हर कोई भारत की बात सुनने लगा है। और पता है, भारत ने जो पर्यावरण का मुद्दा उठाया है ना, उससे पूरा विश्व भारत की ओर आकर्षित हो गया है। एक बड़ा बाजार बन गया है ये देश। सिनेमा में भी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। हॉलीवुड के बाद अगर बिजनेस में दूसरा नंबर किसी का है तो वो बॉलीवुड का है। अच्छा अवतार, एक बात बताओगे? हाँ बोलो। तुम्हें किस तरह का सिनेमा पसंद है? मुझे कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स अच्छी लगती हैं। और खेल? हाँ, मुझे क्रिकेट के सारे फॉर्मेट अच्छे लगते हैं। वैसे हमारा देश क्रिकेट में नंबर 1 हो गया है। क्रिकेट तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बैडमिंटन भी बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे हॉकी मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखना लगभग सभी भारतीयों को पसंद है। अवतार, टाइम क्या हुआ? टाइम तो बहुत हो गया यार। चले सो जाए। बात करते करते टाइम को पता ही नहीं चलता। वैसे हम काम की ही बात कर रहे थे, कोई टाइम नहीं पास कर रहे थे। अवतार बाबू। फिर सॉरी। चलो ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। कितनी बड़ी बात कही है आपने, पता है? आखिर हंटर बाबू के ही तो शिष्य है बेचैन बाबू। उनके साथ रहने वाला व्यक्ति कभी छोटी बात कर सकता है भला? जी। किस बात पे संग्राम मचा रखा है? ये आपके जो ये है ना, हम पर आई लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, तो लपक लीजिए ना। अरे कुल्हड़िया वाली जी, लज्जा तो स्वयं घूंघट होता है, आप उसके ऊपर घूंघट क्यों डाल रही हैं? आज आपको कुछ हो गया है क्या? परेशान तो तुम करती हो, लेकिन
मीठी यादों वाली।